महर्षि बाबा के सानिध्य में हम सभी बैठे हुए हैं, तो मेरा दिल से परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करके जिन्होंने जन जन तक ज्ञान को फैलाने के निमित्त बने, तो मैं दिल से प्रणाम करती हूँ गुरु जी का। और इस सिमराही के पावन धरनी पर जो आज मुख्य गुरु जी उपस्थित है, आपका भी अभिनंदन करती हूँ और आपका भी ब्रह्मा कुमारी के ओर से दिल से अभिनंदन आभार है। अभी देखिए, कहा जाता है हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु वो जो गति को प्राप्त कराए। तो जब हम जीवन में परमात्मा ज्ञान को धारण करते हैं या हम प्रभु चिंतन करते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय, प्रेममय बन जाता है। क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में चारों ओर पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार फैला हुआ है। और जब चारों ओर आसुरी विकृति है, हर एक मनुष्य के मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत है। तो इनसे हमें कौन बचाएगा? कोई ना कोई तो निमित्त बनता है ना। तो जो हमारे अग्रज हैं, जो हमारे गुरुगण हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को धारण करके हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, एक सच्चा मार्गदर्शन बनते हैं। तो हम सभी तो आभारी होते ही हैं। तो परमात्मा भी हम सभी को कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में सत्य ज्ञान को धारण करते हैं, तो हमारे जीवन से अज्ञान, अंधेरा दूर हो जाता है। और हम सदा समझें कि मैं इस धरा पर किसी न किसी उद्देश्य से श्रेष्ठ कर्म करने के निमित्त हूँ। भगवान ने हम सभी को यूं ही इस धरती पर नहीं भेजा, हमें बहुत ही अच्छा कर्म करने के लिए भेजा है। और जब हम अपने जीवन में इस शरीर में रहते हुए अगर हम सत्कर्म करते हैं, सत्मार्ग को चुनते हैं, तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, धन्य हो जाता है। कहावत है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई हैं। हम सभी एक पिता परमात्मा के संतान हैं और एक ही बगिए के फूल हैं। फूल अनेक होते हैं, बगिया एक है, मालिक एक है, परमात्मा एक है, हम सभी उनके बच्चे हैं। तो जब ऐसे कली काल में परमात्मा ने देखा कि जब संसार में चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, तो ऐसे निमित्त आत्माओं को भेजते हैं हमारे जीवन में ज्ञान के प्रकाश डालने के लिए। तो हम कभी भी अपने आप को दुखी, कमजोर, असहाय महसूस ना करें। अपने भाग्य को सदा ही श्रेष्ठ समझें, अपने आप को एकदम महान समझें, क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं। प्राणियों में अति श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य होता है। मनुष्य से श्रेष्ठ इस संसार में एक परमात्मा ही है, उसके अलावा कोई नहीं। तो सदा ही समझे कि मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ, मेरा जीवन बहुत महान है और मुझे इस जीवन को सदा ही समाज कल्याण हो, विश्व कल्याण हो या लोक कल्याण हो, उनमें सफल करना है। और भगवान के जो आदेश है, जो उनकी श्रीमत है, श्रीमत अर्थात जो उनकी उपदेश है, उनको हमें अपने जीवन में धारण करना है। और यकीन मानिए, आप सभी 2 दिन से यहाँ सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, तो बहुत आपने समझा। तो जिन बातों को हम समझते हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना है। कहते हैं, बहुत सुंदर कहावत है कि स्वयं बदलेंगे तो जग बदलेगा, खुद सुधरेंगे तो दूसरों को सुधार सकते हैं। तो अच्छाई की ओर हम अगर पहला कदम बढ़ाते हैं, तो हम अपने समाज को ही नहीं, पूरे विश्व को पावन बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। और आपके सेवा में हमारे इतने अच्छे गुरु जी सब उपस्थित हैं,
तो ये सभी का सिराही नगर वासियों का सौभाग्य है, क्योंकि इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए आप सभी निमित्त बने हुए हैं। और उस परमात्मा को सदैव दिल से धन्यवाद करें कि मेरे पास जो भी है, जितना है, मैं उनसे सदा संतुष्ट हूँ, अपने भाग्य से संतुष्ट हूँ। मेरे परिवार में जो भी सदस्य है, अच्छा है बुरा है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो मुझे सदैव ही सुख देते हैं। मेरा जीवन कल्याणकारी है अगर हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं, पॉजिटिव थॉट्स को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारा जीवन सरल और सुंदर बन जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि आत्मा का ही स्वधर्म शांति है। तो सबसे पहले मैं इस मंच पे गुरु जी और गुरु जी के साथ जो भी आए हुए हैं और इस प्रोग्राम में जो भी इतने व्यस्त होने के बावजूद भी अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए ये परमात्म ज्ञान के और जो भी गुरु जी हम सभी को उस परमात्मा की ज्ञान देने के लिए सिराही बाजार में आए हुए हैं। आप सभी को और आदरणीय अतुल भाई जी को मैं दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। देखिए, कहा जाता है कि संकल्प ही सृष्टि को रचते हैं, न कि सृष्टि संकल्प को रचते हैं। जैसा हम संकल्प करते हैं वैसा हम बनते हैं, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। हम आए, सुने, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों ने सुनाया, क्योंकि भक्ति में बहुत, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकता है। और अभी कितना अच्छा गुरु जी सुनाए कि एक सोचे कहता है कि वो उस शरीर में आत्मा नहीं था, उसका बेटा किसी कारण शरीर छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा एक गुरु जी की वजह से एक भिखारी जो उसके रूप में गए और वो चिंता हो गए। तो कहीं न कहीं परमात्मा हम सभी को इस धरा पर एक श्रेष्ठ भाग्य देके भेजा है और कहा है बच्चे अच्छे कर्म करके आना है, क्योंकि मनुष्य जीवन हीरे तुल्य गाया है। अगर हम इस जीवन में इन आंखों से अच्छा नहीं देखा, इस कानों से अच्छा नहीं सुना और इस कर्मेंद्रियों से अच्छे कर्म नहीं किए और इस पैर से अच्छे जगह पर नहीं गए, तो सोचिए ये जीवन व्यर्थ है। और हम सभी को परमात्मा जो एक कहते हैं ना, मनुष्य ही देवी देवता जो बनते हैं, क्योंकि अभी तो नहीं है, लेकिन कभी न कभी अपना ये भारत स्वर्ग था और इसी भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो कलयुग के बाद पुनः सतयुग का स्थापना होने वाला है और उस सतयुग में जाने की अभी हम सब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि घर तो एक ही है और हम सभी को उसी घर जाना है, लेकिन रास्ता अनेक है और हम सभी का परम पिता परमात्मा एक है। तो हम उस परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, क्योंकि जीवन है। तो बाबा ने परमात्मा कहते हैं कि परिस्थिति कितना भी विशाल क्यों ना हो, लेकिन अपने आप की स्थिति को मजबूत रखना है। और स्थिति मजबूत तभी होगी जब परमात्मा को अपने साथ रखेंगे। जिस बच्चे के साथ माँ बाप का छत्र छाया रहता है ना, वो बच्चा कभी भी अकेला महसूस नहीं करता है। उसी तरह से हम सभी बच्चों के साथ उस परमात्मा का छत्र छाया है,
इसलिए अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाना है और नैतिक गुण और परमात्मा कहते हैं कि हम सभी को मूल्यवान, गुणवान और चरित्रवान बनना है। और वैसे तभी बन पाएंगे जब अपने हमको गुरु जी ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को जब अपने जीवन में धारण करेंगे तभी जाके हम हीरे तुल्य बन पाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे मौका दिया 2 शब्द बोलने के लिए, और भाई जी को भी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।